नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है यूट्यूब चैनल एसके टेक्नीशियन पर। यूपी स्कॉलरशिप 2023-24 में जो है कि आप लोगों के लिए इस वीडियो में दो तीन अच्छी जो है कि खबरें हैं आप लोगों के लिए डिस्कस करने के लिए। पहली चीज तो आप यहाँ पर देख रहे हो, आवेदन की तारीख जो है कि आगे बढ़ेगी। ये मैं क्यों बोल रहा हूँ, न्यूज आ रही है आप लोगों के लिए फाइनली। तो एक अच्छी खबर तो ये वाली हो गई कि जो तारीख बढ़ने को लेकर है, कुछ पॉजिटिव जो है कि आप लोगों के लिए फाइनली निकल कर आ रहा है। सभी को मालूम था 18 जनवरी को जनरल, ओबीसी और माइनॉरिटी के लिए जो है कि आवेदन की तारीख बीत चुकी है। एससी एसटी वालों के लिए 31 मार्च तक। तो उसके बाद जो जनरल, ओबीसी, माइनॉरिटी छात्र थे वो मेरे से भी लगातार पूछ रहे थे सर डेट बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी। तो अब तक कोई अपडेट इसके रिलेटेड आ नहीं रही थी। तो फाइनली उससे रिलेटेड एक जो है कि अपडेट आई है, तो वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। उसके अलावा स्टेटस से भी रिलेटेड एक अच्छी अपडेट आप लोगों के लिए निकल कर आ गई है, तो वो दोनों हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को सभी लोग फटाफट से लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। अगर आप यूपी स्कॉलरशिप की सही अपडेट्स पाना चाहते हो, अगर आप भटकना नहीं चाहते हो कई चैनलों पर, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो। यहाँ पर आपको पूरे स्टेटस से लेकर स्कॉलरशिप मिलने तक सारी जानकारियां भाई स्टेप बाय स्टेप, और आपकी प्रॉब्लम की जितने भी सॉल्यूशन होंगे वो सारों के साथ जो है कि आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। तो वीडियो को चलिए आप लोगों ने लाइक कर दिया, अब चलिए शुरू करते हैं लाइन से चीजें। सबसे पहले डेट बढ़ने को लेकर जो न्यूज आ रखी है उस पर बात कर लेते हैं। तो देखो, डेट आप सभी को मालूम था 18 जनवरी को बीत चुकी है आवेदन की, लेकिन उसके बाद जो है कि कोई न्यूज नहीं आई थी। तो फाइनली आप लोगों के लिए एक अच्छी खबर यह है कि जो कॉलेज फेडरेशन है, जो यूनियन है, उन्होंने जो है कि डेट बढ़ाने को लेकर मांग थोड़ी अपनी अब तेज कर दी है। उनका कहना यही है कि भाई अगर एससी एसटी वालों के लिए डेट 31 मार्च तक है, तो जनरल, ओबीसी, माइनॉरिटी छात्रों के लिए जनवरी में डेट कैसे समाप्त कर सकते हो। तो ये बात बिल्कुल उनकी सही है, इसमें मतलब कोई भी भेदभाव नहीं होना चाहिए। डेट सभी के लिए 31 मार्च ही होनी चाहिए। वही चीज देखो यहाँ पर बोल रहे हैं, देखिए पढ़ते हैं। प्रदेश भर के कॉलेजों में स्कॉलरशिप और शुल्क प्रतिपूर्ति के लिए आवेदनों में समय सीमा अब सभी के लिए बढ़ाने की मांग की गई है। सेल्फ फाइनेंस कॉलेज फेडरेशन ने उच्चाधिकारियों से सामान्य, ओबीसी व अल्पसंख्यक छात्रों को भी आवेदन के लिए मार्च तक का समय देने की अपील की है। मतलब जितने भी बड़े अधिकारी हैं उनसे जो है कि जो फेडरेशन है उन्होंने अपील कर दी है। तो आप लोगों के लिए फाइनली थोड़ी सी पॉजिटिव न्यूज निकल कर आ रही है। अगर ऐसी देखो मांग बढ़ती रही, दो चार मतलब अगर ऐसी न्यूज आएंगी, तो चांसेस है कि एक वीक के लिए मतलब 7 दिन के लिए डेट बढ़ाया जाए। ये हो सकता है, मतलब अगर 31 मार्च तक बढ़ा दिया जाए तो बहुत बड़ी बात है। लेकिन मेरा जो मतलब अब तक का एक्सपीरियंस है, अगर बढ़ाया जाएगा तो आपको 7 दिनों का मौका दिया जाएगा ज्यादा से ज्यादा। तो वो 7 दिनों के लिए तैयार रहिए, चांसेस है कि बढ़ सकते हैं। देखो लिखा है, उक्त योजना में प्रदेश भर से लाखों छात्र फीस प्रतिपूर्ति व शुल्क स्कॉलरशिप के लिए आवेदन करते हैं। विश्वविद्यालयों में प्रवेश प्रक्रिया परिणाम देरी से भी छात्रों को आवेदन की कम समय मिला। मतलब कि रिजल्ट नहीं आया किसी का, और सारी चीजें थी उनकी वजह से, और प्रवेश की वजह से जो है कि वो लोग आवेदन नहीं कर पाए। सेल्फ फाइनेंस कॉलेज फेडरेशन अध्यक्ष नितिन यादव के अनुसार छात्रवृत्ति योजना में एससी एसटी के छात्र 31 मार्च तक स्कॉलरशिप एवं फीस प्रतिपूर्ति को आवेदन कर सकते हैं, जबकि सामान्य, ओबीसी और अल्पसंख्यक छात्रों के लिए समय सीमा खत्म हो चुकी है। एसोसिएशन ने शासन से सभी वर्ग के विद्यार्थियों को भी 31 मार्च तक आवेदन देने की जो है कि मांग की है। तो ये हो गई पहली खबर जिसमें इन्होंने मांग किया है। दूसरी भी आपको दिखाता हूं, वो भी सेम है। देखो यहाँ पर भी वही चीज लिखी हुई है कि देखो, प्रदेश भर के कॉलेज में स्कॉलरशिप और शुल्क प्रतिपूर्ति के लिए आवेदन में समय सीमा का छूट का मामला तूल पकड़ने लगा है। देखो लिखा है तूल पकड़ने लगा, मतलब स्पीड इसकी बढ़ गई है। डिमांड जो है कि चारों तरफ से पूरे यूपी से जो है कि आने लगी, डेट बढ़ाने लगे, जो बिल्कुल वैलिड डिमांड है, बिल्कुल सही डिमांड है। अगर मौका मिला है सबको 31 मार्च तक का ही मिलना चाहिए। इसके लिए कैटेगरीज का कोई जो है कि वो नहीं होना चाहिए, जो है कि सीमा नहीं होनी चाहिए कि भाई इसी कैटेगरी के लिए जो है कि ये 31 मार्च तक है। तो ये चीजें इनको हटा देनी चाहिए। तो देखो ये स्पीड पकड़ने लगा, टूल पकड़ने लगा है। सेल्फ फाइनेंस कॉलेज फेडरेशन ने एससी एसटी के विद्यार्थियों को आवेदन के लिए मार्च तक का समय देने, जबकि सामान्य, ओबीसी व अल्पसंख्यक छात्रों के लिए 18 जनवरी को ही बंद करने पर सवाल उठाए हैं। एसोसिएशन ने उच्चाधिकारियों से सामान्य, ओबीसी और अल्पसंख्यक छात्रों को भी आवेदन के लिए मार्च तक का समय देने की अपील की है। मतलब इन्होंने वही भाई अपनी डिमांड कर दी है कि भाई जब आपको मौका देना है, अगर एससी एसटी को 31 मार्च तक दिया तो बाकी कैटेगरीज को भी 31 मार्च तक का मौका दे, जो कि बिल्कुल वैलिड डिमांड है। सारे कैटेगरीज को ही एक ही डेट देनी चाहिए जिससे सभी लोग आवेदन कर सकें। तो चांसेस आप लोगों के लिए बढ़ गए हैं जितने लोगों ने आवेदन नहीं किया। अब मैं बोल सकता हूं कि 50% ज्यादा उम्मीद है कि आप लोग के लिए जो है कि आवेदन का दोबारा मौका जरूर मिलेगा। तो आप लोग उम्मीद बनाए रखिए, इस चैनल पर जुड़े रहिएगा। जैसे ही आपको डेट कोई आएगी, मैं कंफर्म डेट भी आपको बता दूंगा किस तारीख से दोबारा पोर्टल आप लोगों के लिए खुलेगा। तो चांसेस बढ़ गए हैं आप लोगों के लिए इन दो न्यूज से। इसके पहले भी 2-3 न्यूज और आ गई थी जो मैंने कवर नहीं करी है। तो आवेदन अब चांसेस है कि आपको दोबारा मौका मिल सकता है। अब देखना यह है कि मार्च तक मौका दिया जाएगा आप लोगों को या फिर 1 वीक का दिया जाएगा। चांसेस है कि 1 वीक का दिया जाएगा, मार्च तक का तो नहीं दिया जाएगा, क्योंकि 31 मार्च तक जो है कि इनको पिछला जो सेशन होता है उसका पूरा भुगतान करना होता है। तो ये चीज हम लोग ये देखते हैं। अब ये तो हो गई पहली वाली खबर, मतलब जो हमारी इसके संबंधित हो गई, डेट को संबंधित। अब स्टेटस को जो मैंने आपको बताया था, करंट स्टेटस को लेकर कल की वीडियो आप लोगों ने देखी हुई, जिसमें मैंने आपको बताया था कि जो है कि इस वीक में जो है कि एनआईसी का जो वेरिफिकेशन है वह शुरू कर दिया गया है। मंडे था कल, आज हो गया ट्यूसडे। तो करंट स्टेटस मैंने आपको बताया था कि इस वीक के बाद से, यानी कि मंडे से जो है कि आप लोग का दिखना शुरू हो जाएगा।
अब कल आप लोगों में से कुछ लोग, अगर आप देख रहे हो करंट स्टेटस पर क्लिक करोगे तो आप लोगों का ब्लैंक स्टेटस दिखना शुरू हो गया। कुछ छात्रों का दिख रहा है, अभी सबका नहीं दिख रहा है, तो कुछ लोगों का जो है करंट स्टेटस ऑलरेडी ओपन होना शुरू हो गया। तो ये उसी चरण में जो है कि जो मैंने आपको बताया था कि एनआईसी से वेरिफिकेशन होगा तो आपका धीरे धीरे स्टेटस दिखना लग जाएगा। तो आप इस चैनल पर ट्रस्ट रखिए, जो मैंने आपको बताया था वैसा ही होगा। तो फाइनली आप लोग का जो ब्लैंक स्टेटस है, मतलब पूरा उसमें डिटेल के साथ तो नहीं, लेकिन ब्लैंक में जो है कि आपका करंट स्टेटस दिखना शुरू हो गया है। अभी कुछ छात्रों का शुरू हुआ है धीरे धीरे 2-4-5 दिनों बाद से, मतलब आप समझ सकते हो जो मंडे आ रहा है उस तारीख से मैक्सिमम लोगों का जो है कि स्टेटस धीरे धीरे खुलना शुरू हो जाएगा। तो आप लोग भी अपना स्टेटस चेक कीजिए, शायद आप लोग का भी ब्लैंक स्टेटस आ रहा होगा। ब्लैंक मतलब आप जैसे करंट स्टेटस पर क्लिक करोगे आपके सामने एक पेज जरूर खुलेगा, लेकिन उसमें कोई जानकारियां जो है कि आप लोगों के लिए नहीं होंगी। तो वो आप लोग खोल के एक बार देख सकते हो सब लोग कि वो खुल रहा है या नहीं खुल रहा है। कम लोगों का खुल रहा है वो, लेकिन आप देख सकते हो कि आपका भी ओपन हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो चलिए गाइस, वाले वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पॉजिटिव लगी और इन्फॉर्मेटिव लगी हो। वीडियो को लाइक करके जाना, और कोई डाउट हो आपके तो आप कमेंट में पूछ सकते हो। इंस्टाग्राम आईडी पर जाके आपको पहले फॉलो करना होगा, उसके बाद आप मैसेज कर सकते हो। आपका जो भी डाउट है मैं जैसे ही समय मिलेगा आपको तुरंत रिप्लाई करूंगा। तो चलिए गाइस, वाले वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड टू एसके टेक्निशियन।